ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। कभी उन चीजों के बारे में न सोचें, जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें, जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की हैं। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मन अक्सर कहता है, ईश्वर से कुछ मांग ले। आत्मा रोक देती है ये कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है, क्या मैं उसके काबिल भी था। मुस्कुराते फूलों में न दिखा तो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा। इबादत की नजर से देख, जर्रे जर्रे में खुदा दिखेगा। सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें सब करते हैं, लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो हमें टूटने नहीं देगा। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर। इम्तिहान भी मुश्किल लेता है और फेल भी नहीं होने देता। समाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हजारों रास्ते निकाल देता है। मुझे क्या हक है किसी को मतलबी कहूँ, मैं तो खुद अपने रब को मुसीबतों में याद करता हूँ। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में, और अंतर्मन से देखो तो जन जन में। धन कहता मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जी, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं, मुझ पर विश्वास कर। अपने अंदर से कभी कम होने मत दीजिए। प्रेम के भाव को, शांति के स्वभाव को, ईश के प्रभाव को, श्रद्धा के सद्भाव को। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है, ऐसा बोल कर ही निकले। क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है। हे प्रभु, न मैंने तुझको देखा, न कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है। दर्द कोई भी हो, याद तेरी ही आती है। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जाए तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। जब आप हमारी शंकर दूर करते हैं, तब आप शंकर लगते हैं। जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं। जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं।
जब ब्रह्म दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं। जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं। जब गुरु दूर करते हैं तो गुरु जी लगते हैं। खोजा बहुत खुदा को पर कहीं मिला नहीं, न मंदिर में न मस्जिद में, न चर्च में न गुरुद्वारे में। तब किसी फकीर ने कहा, खुदा खोजने से नहीं, खुद को खो देने से मिलता है। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना दिव्यांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति नहीं आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। नहीं भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। नहीं भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आता है। प्रभु ने हमें बिना परेशानी के दिन का, बिना दुख के हंसी का, बिना वर्षा के धूप का वादा नहीं किया था। प्रभु ने वादा किया था दिन के लिए ऊर्जा को, दुख के बीच सुकून का और अंधेरे के बीच रोशनी का, और वे अपना वादा निभा रहे हैं। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है, सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, कार्य कर्म बन जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है, क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति मानव बन जाता है।